तुलसीदास जी कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर में लई, सोई निद्रा तजी जोगी, शोक मोह संदेह भ्रम हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, और तुलसीदास ही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। वो ऐसी दशा है जहाँ कुछ नहीं है, बस वहाँ केवल हम रहते हैं, आत्मा आत्मा है। उस समय का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की पकड़ किसी देवी देवता में भी नहीं है। इसलिए वो ज्ञान को जो पा लेते हैं वही कहलाते हैं संत। और उस संत से देवता 33 करोड़ संत से सब ही डरते, सब डरते रहते। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कहते हैं कि सत्संग भगवान का अंग है, देही सत्संग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोकहारी। यह जो सत्संग है ये भगवान का अंग है। और वही संत सुंदरदास जी महाराज कहते, सत्संग यह गंगा है, जो कोई जय मिले उनसो नर, होय पवित्र लगे हरि रंगा, जो को नीर मलिन महाअति, गंग मिले होई जात है गंगा। और सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो, है जग माही बरो सत्संगा। यह सत्संग बड़ी गंगा भी है। सत्संग को गंगा भी कहते हैं, सत्संग को भगवान का अंग भी कहते हैं, और सत्संग को तप भी कहते हैं, सत्संग को योग भी कहते हैं, सत्संग को यज्ञ भी कहते हैं। और आप याद करिए, जब राम भगवान गए थे माता सबरी के झोपड़ी में, तब भगवान ने यह भी कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो सत्संग भक्ति भी है। इसलिए भगवान शंकर ने इन सभी बातों को सिमट करके, इन सभी बातों को एक करके, इन सभी बातों का सार बता करके भगवान शंकर ने कहा, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे पार्वती, सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ संसार में नहीं है। यदि सत्संग मिल गया तो समझिए दुनिया का सब लाभ मिल गया। सत्संग मिल गया तो समझिए कुछ पाना बाकी अब नहीं रहा। अभी हम लोग आ रहे थे घेलार से, रास्ते में देखे कई जगह पंडाल लगा हुआ है, कई जगह माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई है। माता सरस्वती की पूजा आज देश भर में हो रही है। हम आते गए, इधर बढ़ते गए, और कई जगह तभी पंडाल खाली ही था, मूर्ति स्थापित थी लेकिन पूजा करने वाले नहीं थे। कई जगह बाजा भी बज रहा था। ये सब दृश्य देखते हुए हम लोग आ रहे थे, यहाँ तक आए। आज का जो दिन है यह माता सरस्वती की पूजा का दिन है। सब आज पूजा कर रहे हैं। और सब कहने का मतलब जितने छात्र हैं, जितने विद्यार्थी हैं, वो सब आज माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। एक बात देखिएगा, आज माँ सरस्वती की पूजा सब करेंगे लेकिन छात्र करेंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो वनिया है, जो वैश्य है, वो तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे। अब कब करते लक्ष्मी की पूजा? जब दीपावली आती है। आप देखते हैं ना, दीपावली के समय लोग दीप जलाते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन हम लोग करते हैं, फिर कभी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। ये तरह तरह की पूजा की पद्धति अपने यहाँ अपने देश में है। तो आज जो खास करके पूजा हो रही है अपने देश में, ये माता सरस्वती की पूजा हो रही है। सब छात्रगण मिलकर के कर रहे हैं।
हम लोग जो यहाँ बैठ कर के सत्संग करते हैं, सत्संग के लिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, यदि सत्संग किसी को मिल जाए परिणाम क्या होता है? नारद जी कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। आवाज़ पहले ठीक था, समझे ना? आवाज़ पहले ठीक था। बॉक्स में दीजिए आवाज़ सब ऊपर भगा रहे हैं आप लोग। पहले शुरू में बिल्कुल ठीक आवाज़ थी, आप खराब कर दिए। ऊपर दीजिए, इसको ठीक रखिए ना, इसको कम क्यों कर दिए? यही बाजा वाले की कमी होती है, हर जगह ऐसे होता है। कितना अच्छा बज रहा था बाजा। ऊपर दीजिए, आप इसको बढ़ा के रखिए, इसको कम मत करिए। पहले नीचे वाले को देखिए। हाँ, और बढ़ाइए थोड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कह रहे थे हम? हाँ, बहुत ध्यान से सुनिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधेय तदोदयते विवेक। यदि सत्संग मिल जाए व्यक्ति को, अज्ञान का नाश होता है, विवेक जागृत होता है, विवेक हमारे जीवन में आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक बिना सत्संग का होगा ही नहीं, और सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं मिलता है। अब हम लोग को थोड़ा विचारना है, हम लोग को थोड़ा विवेक धारण करना है, सोचना है, विचारना है, सच्चाई को प्रकट करना है, निर्णय करना है। सत्संग यही विवेक हम लोगों को देता है। हम लोग गुरु महाराज की वाणी में पढ़ते हैं ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, और सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। तो सार कार्य का निर्णय होता है। सार मतलब असलियत, यथार्थ, हकीकत, उस कार्य का निर्णय होता है, उसका बोध होता है। आप पढ़ेंगे, माता सरस्वती की स्तुति पढ़िएगा। धर्म ग्रंथों में, पुस्तकों में माता सरस्वती की वंदना लिखी हुई है। माता सरस्वती के लिए जो वंदना लिखी है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लिखते हैं कवि, वीणा पुस्तक धारिणी मभयदाम। वीणा पुस्तक धारिणी मभयदाम, जाड्यांधकरा पहाम। सरस्वती माता करती क्या है? हमारी बुद्धि की जड़ता को हरती है। माता सरस्वती विद्या की देवी है। माता सरस्वती हमारी बुद्धि में विद्या का संचार करती है। कैसे करती है संचार? तो माता सरस्वती हमारे भीतर विद्या देती नहीं है, विद्या कहीं से भरती नहीं है। यानी कि आशीर्वाद देंगे अब विद्या भर जाएगी भीतर, ऐसा नहीं है। विद्या भरती नहीं है। सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा। बस इतने माता सरस्वती करती है कि हमारे भीतर की जड़ता को नष्ट करती है, हमारे भीतर की जड़ता को खत्म करती है। विद्या देती नहीं है, हम विद्या की देवी कहते हैं। माता सरस्वती भगवती है, तो बाहर से विद्या देती नहीं है। विद्या है कहाँ? विद्या रहती किधर है? यदि आप खूब बढ़िया से सत्संग को सुने होंगे, आप कई बार सत्संग को सुने होंगे, तो ये बोध होगा। शंकर भगवान का वचन है। और एक तरह से सच पूछिए ना, तो माता सरस्वती और भगवान शंकर, ये दोनों भाई बहन हैं। पुराणों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार ये दोनों भाई बहन हैं। माता सरस्वती और भगवान शंकर दोनों भाई बहन हैं। तो माता सरस्वती विद्या की देवी है,
अब विद्या रहती कहाँ है? आप पढ़िएगा, सत्संग जो पढ़िए, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने उद्धृत किया है। विद्या रहती कहाँ है? अभी तो लोग सोचते हैं कि विद्या रहती है पुस्तक में। एक बच्चा था, वो शिक्षक के पास गए और शिक्षक को प्रणाम किया, कहा सर आशीर्वाद दीजिए हमको विद्या हो जाए। तो मास्टर ने कहा कि ठीक है, जाओ पुस्तक को घोल कर पी जाना। तो वो बच्चा था, छोटा था, उसके पास जो पुस्तक थी न, गया घर, रात में बाल्टी में पानी भर के पुस्तक को फूलने दे दिया। मास्टर साहब कहा है ना पुस्तक को घोल के पी जाना। अब बच्चे को मन में है कि वो मास्टर साहब ने कहा है पुस्तक को घोल के पी जाना, तो विद्या तो पुस्तक में ही रहती है ना। विद्या का वास तो पुस्तक में तो लिखावट रहती है, तो विद्या पुस्तक में ही है। तो वो लड़का गया घर और सब पुस्तक को बाल्टी में फूलने दे दिया, थोड़ा सा पानी दिया, उसमें पुस्तक को फूलने दे दिया। अब भोरे उठा और सब पुस्तक को मसल करके, तो फूल जाएगा ही, पन्ना है ना, पन्ना है, पानी में जैसे भीगा तो उसको मसल दिया। अब मसल करके शरबत की तरह पी गया। अब देखता है कि हमको तो विद्या आएगी अब, लेकिन उससे विद्या आएगी, उससे फिर जब पुस्तक लिया हाथ में तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अरे मास्टर साहब ने तो कहा था कि हम पुस्तक को घोल करके पिएंगे तो विद्या हो जाएगी, पर ये विद्या हो कहाँ रही है। तब फिर वो गया मास्टर के पास, शिक्षक के पास गया, कहा सर हमको विद्या कहाँ हुई? आपने जो कहा था ना पुस्तक को घोल करके पी जाओ विद्या हो जाएगी, तो मैंने तो वही किया, रात में फूलने दे दिया था पुस्तक को। अब फुला करके उसको घोल करके शरबत बना करके पी लिया। मास्टर ने सर पीटा, हमने तुमको यही करने के लिए कहा था। तो सर आपने कहा था ना पुस्तक को घोल के पी जाना। अरे तो घोल कर, पुस्तक को घोल कर पी जाने का मुहावरा है, इसका तुम भाव तो समझो। आप कभी कभी देखते लोग कहता उसने मुझे पानी पिला दिया, और लोग कभी काल कहते उसने घोड़ा को पानी पानी कर दिया। ये सब तो मुहावरा है ना। तो मास्टर ने कहा तो मैंने तुमको मुहावरा कहा था, पुस्तक को घोल कर पी जाओ। इसका मतलब तो ये था कि तुम पुस्तक को बढ़िया से पढ़ता, ठीक से पढ़ता, समझ करके पढ़ता, तो तुमको विद्या हो जाती। लेकिन तुम तो पुस्तक को घोल करके पी गया, इससे विद्या थोड़े होगी, और पेट तुम्हारा खराब हो जाएगा। इससे पेट खराब होगा, विद्या कहाँ से होगी? यही लोगों को भ्रम रहता है, लोगों के मन में रहता है कि पुस्तक में है विद्या, पुस्तक में विद्या का वास है, पुस्तक में विद्या रहती है। अब कुछ लोगों के मन में रहता है कि विद्या रहती है विद्यालय में। देखते ना, उसका नाम ही है विद्यालय। विद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्या का घर। बहुत ध्यान से सुनिए इधर, अब चंचल मत होइए, बैठिए सब। विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्यालय का अर्थ ही होता है विद्या का घर। जैसे हम कहते हैं ना पुस्तकालय, तो मतलब क्या? पुस्तक का घर। ऐसे ही विद्यालय मतलब क्या? विद्या का घर। तो लोगों के मन में होता है कि विद्या विद्यालय में रहती है, स्कूल में विद्या रहती है। विद्या का वास विद्यालय में है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो यदि विद्यालय में विद्या रहती तो वहाँ रहने वाले को विद्या ऐसे मिल जाती, फिर पढ़ना क्यों पड़ता? यदि विद्यालय में ही विद्या रहती तो विद्यालय में तो गार्ड भी रहता है, विद्यालय में तो बहुत कोई रहता, वहाँ पर मिलती है विद्या? नहीं मिलती है। तो यह भी बात ठीक नहीं है। न तो विद्या पुस्तक में रहती है और न तो विद्या विद्यालय में रहती है। तब विद्या रहती कहाँ है?
विद्या रहती है। अब पढ़िएगा भगवान शंकर का वचन। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा है ज्ञान संकलिनी तंत्र में, जो हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग जग में उद्धृत किया है, वहाँ पढ़िए। भगवान शंकर कहते हैं ध्यस्था सर्व विद्याश्च। विद्या कहाँ है? हमारे देह में ही है, हमारे शरीर के भीतर ही विद्या रहती है। न तो विद्या पुस्तक में रहती है, न तो विद्या विद्यालय में रहती है। विद्या रहती कहाँ? शंकर भगवान का वचन है ये। और शंकर भगवान झूठ बोलेंगे? अब भगवान शंकर माता सरस्वती के पुराणों की दृष्टि से बड़े भाई हैं, बड़े हैं। तो भगवान शंकर का वचन है कि विद्या रहती कहाँ है? सबके भीतर रहती है, सबकी देह में विद्या रहती है। ध्यस्था सर्व विद्याश्च, सबके भीतर विद्या रहती है। और सरस्वती माता कहाँ रहती है? सब देवी देवता कहाँ रहते हैं? तो उसके लिए भगवान शंकर, उसके लिए भी भगवान कहते हैं ध्यस्था सर्व देवता। इसी देह के भीतर माता सरस्वती भी हैं और इसी देह के भीतर विद्या भी रहती है। विद्यालय न तो पुस्तक में रहती है, विद्या न तो पुस्तक में रहती है, विद्या न तो विद्यालय में रहती है। विद्या कहाँ रहती है? हमारे भीतर रहती है। और सरस्वती माता कहाँ रहती है? वो भी हमारे भीतर रहती है। और सरस्वती माता का काम क्या है? वो कैसे हमारे ऊपर कृपा करती हैं, कैसे हमारे भीतर विद्या का संचार करती है? तो बाहर से माता सरस्वती विद्या हमारे भीतर भरती नहीं है, विद्या देती नहीं है। लोग कहते हैं ना, माता सरस्वती के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं माता सरस्वती हमको विद्या दीजिए। लोग मानते हैं। हम लोग भी कहीं कहीं जाते हैं बाहर, किसी के घर में अतिथि बनते अथवा कहीं सत्संग में जाते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आते हैं, कहते हैं बेटा बाबा को प्रणाम करो। प्रणाम करता है, फिर कहते हैं कि विद्या मांगो बाबा से। कहते हैं बाबा विद्या दीजिए। तो विद्या कोई देते हैं? विद्या देने की चीज़ है? विद्या देने की चीज़ नहीं है। तब सरस्वती माता करती क्या है और साधु महात्मा करते क्या है? वही माता सरस्वती का स्तुति है। अब पढ़िए, सा माम पातो सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा। बस यही करती है माता। ये दो बार ये स्तुति की गई है। आप पढ़ेंगे ना माता सरस्वती का स्तुति को, यही शब्द आपको कई बार मिलेगा। दो जगह हमने पढ़ा है। एक जगह तो कहती है निशेष जाड्या पहा, लिखते कवि। अब फिर दूसरी जगह कहते हैं वीणा पुस्तक धारिणी मभेदाम जाड्यांधकारा पहाम, जाड्यांधकारा पहाम। जड़ता को हरने वाली है माता सरस्वती। वो विद्या देती नहीं है, वो जड़ता को हरती है। बस हमारे भीतर जो बुद्धि में जड़ता है, हमारे भीतर जो बुद्धि में तमोगुणी वृत्ति है, बस उसी को माता सरस्वती हर लेती है। और जैसे जड़ता खत्म हुई, जैसे जड़ता का नाश हुआ, पर भीतर से स्वतः विद्या प्रकट होती है। विद्या कहीं बाहर से आती नहीं, विद्या भीतर से प्रकट होती है। जो काम माता सरस्वती करती है, आप यदि ठीक से सत्संग करिएगा और आपको विवेक होगा तो पता चल जाएगा। जहाँ जो पूरा भारत माता सरस्वती की पूजा कर रहा है, वहीं हम सब यहाँ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। तो क्या हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं? हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। जो काम, जो कृपा माता सरस्वती करती हैं, आप पढ़िए, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सत्संग से ही तो विवेक जगता है। जो काम माता सरस्वती की कृपा से होता है, निशेष जाड्या पहा, वही काम इस सत्संग का सबसे पहला काम है। सत्संग का सबसे पहला काम वही है। इसलिए भर्तृहरि ने लिखा है
जाड्यम धियो हरति। देखिए सबसे पहला काम, जाड्यम धियो हरति असिंचति वाचि सत्यम। ये सत्संग क्या करता है? हमारी बुद्धि की जड़ता को हरता है। जाड्यम धियो हरति, धियो मतलब बुद्धि। हमारी बुद्धि में जो जड़ता है ना, उस जड़ता को सत्संग हरता है, जड़ता को समाप्त करता है। यही माता सरस्वती की भी स्तुति है, निशेष जाड्या पहा, जाड्या अंधकारा पहाम, एक ही बात है। तो सरस्वती पूजा करिए, सरस्वती माँ की पूजा करिए, तब भी बुद्धि की जड़ता का नाश, बुद्धि की जड़ता का हरण। और बैठ करके सत्संग यदि करिए तभी जड़ता का नाश, जड़ता का हरण। हम देख रहे थे, हम लोग कई दिन से सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में कई जगह पर हमने देखा लोग बैरियर लगा लगा करके, सब जगह नहीं, बहुत ऐसे बच्चे अपने यहाँ हैं जो बड़ी श्रद्धा के साथ अपना पैसा खर्चा करके तब माता सरस्वती की पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास जो है, चूँकि पूजा हम करेंगे ना, माता सरस्वती कृपा हमारे ऊपर करेगी ना, तो जो हमारे पास है अथवा जो हमारे गार्जियन देंगे, हम उसी से माता सरस्वती की पूजा करेंगे। और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सात्विकता से करते। कई जगह हम लोगों ने देखा ऐसे ऐसे सात्विक बच्चे हैं, वो कहते नहीं, सरस्वती माँ की पूजा हम करेंगे, कृपा हमारे ऊपर होगी। तो कृपा तो तब होगी ना हमारे ऊपर जब अपना धन हम लगाएंगे, अपना पैसा हम खर्च करेंगे, तब ना कृपा होगी। तो कई जगह हमने देखा बच्चे खुद से 2, 4, 5, 10 बच्चे मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा घर से लाते हैं और वो खर्चा करके तब मूर्ति बनवाते हैं, मंडप बनवाते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, प्रसाद आदि चढ़ाते हैं और तब माता सरस्वती की पूजा करते हैं। और हम अगर सच कहें ना, तो जब हम लोग भी पढ़ते थे, छात्र जीवन में थे, तो हम लोग भी अपना पैसा खर्चा करते थे, अपना पैसा खर्चा करते थे। यदि ज़्यादा पैसा हुआ तो जहाँ पर मूर्ति बिकती थी वहाँ से मूर्ति खरीद करके ले आते थे। और यदि मूर्ति नहीं खरीद पाते थे तो कहते थे कोई बात नहीं, बस सरस्वती माँ का फ़ोटो ले आते थे और ये फ़ोटो सजा करके रखते थे बढ़िया से, और तब उनकी पूजा जो विधि विधान होता था उससे पूजा करते थे, पूजा कर लेते थे। लेकिन कई जगह हमने देखा लोग माता सरस्वती के लिए पूजा स्थल चुनते हैं, पहले से वो स्थान को चुन लेते हैं पूजा करने के लिए, और वहीं पर बैरियर लगा देते हैं, वहीं पर 10-5 खड़े हो जाते हैं, हाथ में डंडा रखते हैं, हाथ में डंडा। कई बार तो हम लोग भी मिलते हैं ना, तो रोकते हैं, कहते रुकिए बाबा चंदा दीजिए। हम कहते क्यों? कहा सरस्वती माँ की पूजा करेंगे। तो समझाते हम लोग कि देखिए पूजा करना बहुत अच्छी बात है, हम तो दे देंगे आपको, लेकिन उससे माता सरस्वती खुश नहीं होगी। आप जानते हैं ना, जब गए थे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ समझाने के लिए, तो दुर्योधन ने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए 56 व्यंजन बनाया था, लेकिन सब उसका हड़पा हुआ धन, पांडव का हक मार करके, हक हलाल करके, हक हराम करके, तब उनका धन लेकर के उससे 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था। उसने कहा कि कर लीजिए भोजन। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, ऐसे भगवान उसको सुयोधन कहते थे, भगवान जल्दी किसी में दोष नहीं देखते। भगवान और युधिष्ठिर जी महाराज, ये दोनों को सुयोधन कहते थे। सुयोधन क्या करे, हमको तो भूख ही नहीं लगी है, अरे कुछ तो खा लीजिए, आपके लिए 56 व्यंजन बना हुआ है। तो जब बहुत आग्रह किया है ना दुर्योधन, तब अंतिम में भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन 2 स्थिति में होता है, या तो जब भोजन करने वाले को भूख लगी हो ना,
तो मांग करके भी खा लेते हैं, जो भी कुछ मिले वो मांग लेते हैं, खा लेते हैं, चूँकि भूख लगी है ना, खा लेते हैं। या फिर यदि खिलाने वाले को बड़ी श्रद्धा हो तब खाते हैं। मैंने तुमसे पांडव के लिए 5 गौही तो मांगा था, भगवान ने कहा, जबकि पांडव का आधा हिस्सा होना चाहिए और सबको पूरे को तूने अपना अधिकार जमा करके रखा है, पूरे को तूने हड़प लिया है और उस धन का तूने भोजन बनाया, दूसरे का हड़पा हुआ। बस हमने तुमसे 5 गौही तो मांगा था, 2 न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पर यह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, नहीं लिया, आशीर्वाद नहीं लिया। भगवान ने कहा बताओ हम तुम्हारा भोजन कैसे करेंगे। नहीं किए भोजन स्वीकार, भगवान नहीं स्वीकार किए। और आप सदगुरु महाराज जी की जीवनी पढ़िएगा। एक बार अखिल भारतीय हुआ था श्रीनगर में, उस समय सदगुरु महाराज थे ही, अखिल भारतीय हुआ था। तो वहाँ जो सब कराने वाले थे ना, वो सब जैसे तैसे ज़बरदस्ती चंदा कर कर के लाया था। ज़बरदस्ती, इतना देना ही पड़ेगा, इतना दीजिए, सत्संग हम कराएंगे, इतना दीजिए। लक्ष्य लोगों का बदल जाता है, सत्संग कराने के पहले लक्ष्य बदलता है। हम सत्संग करेंगे इतना धन बचे, पहले लक्ष्य बना लेता है। वो जैसे तैसे छीन झपट करके ज़बरदस्ती दबाव बना करके खूब चंदा किया। और जब गुरु महाराज जी को ये सब बात का पता चला, चले तो गए लेकिन सत्संग नहीं किए, सत्संग नहीं किए। जो मेन वहाँ के एक्टर थे, जो करता थे, बहुत मनाए, कहा कि तुम इस तरह से सत्संग कराते हो, दूसरों के दिल को दुखा करके, हड़प करके, ज़बरदस्ती चंदा ले करके, जैसे तैसे लोगों के दिल को दुखा करके नहीं किए, सत्संग चल दिए। और आप जानते हैं वो जो आदमी था वो आगे में सो गया, कार के आगे में। गुरु महाराज जी बोले चढ़ा दो कार, है कनखुदिया में, अब कनखुदिया में कहा चढ़ा दो कार, है ना सच्ची घटना। देखिए हमारे आदरणीय सीताराम बाबू वहाँ थे, यही बात है ना, कनखुदिया में। कहा चढ़ा दो गाड़ी, लेकिन वहाँ रहे नहीं। और जैसे गुरु महाराज जी वहाँ से हटे, ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर आया, ये भी ना आया था, पूरा पंडाल को उड़ा दी। देखिए हम जो पूजा करें, पूजा है श्रद्धा की चीज़, प्रेम की चीज़। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्संग करे, ठीक से सत्संग करे और सत्संग से विवेक जगे, तब विवेक काम करता कि नहीं नहीं, यदि हम सत्संग भी करें, पूजा पाठ भी करें, ईश्वर की पूजा करें, कोई देवी देवता की पूजा करें, कोई भगवान की पूजा करें, ये तो धर्म है। और यदि धर्म के साथ अधर्म हो जाएगा तो फिर वो स्वीकार नहीं करेंगे, उनको स्वीकार नहीं होता। तो धर्म के साथ हो, सत्कर्म हम करें, तब पूजा का फल मिलता है। इसलिए यहाँ देखते सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, सत्संग का सबसे पहला काम यही है। भर्तृहरि कहते जाड्यम धियो हरति, सबसे पहले बुद्धि की जड़ता का नाश। अच्छा, बुद्धि की जड़ता कहते किसको हैं? बुद्धि की जड़ता कहने का भाव क्या है? हमारी बुद्धि में जो जड़ता का महत्व घुस गया है, हमारी बुद्धि में जो जड़त्व भाव घुसा हुआ है, उसको कहते हैं बुद्धि की जड़ता। अभी सत्संग हम लोग कई जगह करते हुए आ रहे हैं, बड़ा नाटक देखे, कल तक को पिटाई लग गई। हम घेलार में थे,
अब वहाँ सब कितनी श्रद्धा से चढ़ा रहा है। और कई लोग वहाँ आए, वो भी सत्संग में बैठे, और जब आरती होकर के सब प्रणाम करके जाने लगे तो आकर के वहीं चोरी करने लगे। एक ने देख लिया, देखे तो हम भी थे पहले, पर हम कुछ नहीं कहे कि चलो यदि इसको चोरी करने से इसका लाभ हो, भला हो तो कोई बात नहीं, कर लो। लेकिन एक दूसरे ने देख लिया, ऐसा कस के उसको मारा, मुक्का सिटा करके पीठ पर टेढ़ा हो गया ऐसे। तो हम हंसे, हमने कहा कि देखो यहाँ भी आकर के लोग की वृत्ति बुद्धि कैसी है। किसी के बुद्धि में ये बात बैठे कि सत्संग में हम जाएंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, लाभ होगा। और सत्संग करने वाले को सब कुछ मिलता है। आपने कई बार सुना है ना, प्रवचन में आप कई बार सुने, पढ़े भी होंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाव। ये पांचों चीज़ें, मति मतलब वही सुबुद्धि, सुबुद्धि मिलती है सत्संग से। इसी में एक है भूति। भूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। भूति का अर्थ होता है धन संपदा, वैभव। यदि कोई ठीक से सत्संग करे तो उसके पास धीरे 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 वैभव हो जाता है। वो फिर निर्धन गरीब दरिद्र नहीं रह सकता। ऐसा संजोग, ऐसी कृपा होती है ईश्वर की, उनको सब कुछ होता है। सुमति भी होती है, उसका यश भी संसार में फैलता है, उनके पास ऐश्वर्य भी होता है, शीलता होती है, और मृत्यु के बाद सद्गति भी होती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन ये विवेक जिसको नहीं है, वो सत्संग में आकर के भी वो ऐश्वर्य खोजता है, धन खोजता है। अभी 2 साल से जो घेलार में सत्संग हो रहा है, वहाँ का जो वर्तमान मुखिया जी हैं, विमल कुमार विमल, अकेले पूरी व्यवस्था करते हैं, अकेले कहते सब व्यवस्था, पूरा खुला भंडारा, कितना अच्छा बढ़िया पंडाल, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था करके तब करते थे। अभी तक दीक्षा भी नहीं लिए हैं वो। हमको फ़ोन किया कि बाबा हम दीक्षा लेंगे, लेकिन हम भी थोड़ा टेढ़े आदमी हैं। जब तक मेरे पास कोई 7 बार नाक नहीं रगड़ते तब तक हम दीक्षा देते ही नहीं हैं। हाँ, ऐसे घोषणा होती है, आम लोग सुनते हैं, समझते हैं, श्रद्धालु आकर के दीक्षा लेते हैं। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष है, उसको हम कह के आकर के दीक्षा लीजिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। यदि हम कह भी देंगे दीक्षा लीजिए, अब मेरे कहने पर यदि वो ले भी लेंगे तो करेंगे ही नहीं, तो दीक्षा देने का क्या लाभ हुआ। यदि कोई खुद से सत्संग को समझे, सुने, विचारे, और उसके भीतर भाव जगे, श्रद्धा जगे, और तब कहे कि बाबा हम भी दीक्षा लेंगे। इस बार तो फ़ोन किए कि दीक्षा लेंगे, हमने कहा फ़ोन किए तो हम भी फ़ोने में कह दीजिए ठीक है ले लीजिएगा। उसकी भी बात फ़ोने तक है, मेरी भी बात फ़ोने तक। उन्हीं के घर में ठहरे, लेकिन हम एक बार भी नहीं कहे। अब वो भी चर्चा नहीं किए तो हम भी चर्चा नहीं किए। हम नहीं कहे, लेकिन श्रद्धालु बहुत है वो। उनके पूरे घर में उनके पिताजी, उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी शायद कोई ऑफिसर है बहुत बड़ा, वो भी कोई जॉब करती है, संपन्न घर है। उनके भाई भी हैदराबाद में जूनियर इंजीनियर है, इंजीनियर वहाँ रहते हैं। सब संपन्न घर है। वहीं हम ठहरे और अकेले उन्होंने पूरी व्यवस्था की, खूब बढ़िया पंडाल, पूरा भोज भंडारा सब कुछ किए। देखिए, उनके भीतर में सत्संग के प्रति आस्था है, उनकी बुद्धि में सत्संग के प्रति प्रेम है। और सत्संग के प्रति यदि प्रेम है, उनका अनभल कभी होगा? अनभल कभी हो नहीं सकता। और हम तो देखते जो दीक्षा भी ले लिए हैं ना व्यक्ति, कभी काल तो हमको ऐसा लगता है, कुछ ऐसे ऐसे लोग हमको मिलते हैं दीक्षा लिए हुए, लगता कि सच्चा तो बिना दीक्षे वाला है, उससे बढ़िया बिना दीक्षा वाला है। कोई दीक्षा लेकर के और तब चोरी चपाटी वाला काम करते हैं। उसकी बुद्धि में जड़ता भरी हुई है। सत्संग का जो फल है जड़ता का नाश,
नहीं हुआ और उसके भीतर जड़ता घर कर गई है। वो सत्संग से भी लाभ खोजता है, सत्संग से भी प्रॉफिट खोजता है। एक वो व्यक्ति है जो सत्संग नहीं, दीक्षा भी नहीं लिए हैं, लेकिन दिल खोल करके धर्म कर्म कर रहे हैं। किसको अच्छा कहिएगा आप? कहिए। वो दीक्षा नहीं लिए, लेकिन पूरा कल जो देखे वहाँ का जो गए, इतनी भीड़ थी कल, कल बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ पहले कभी नहीं हुई थी। वो खुला दिल से किया था। अब पूरा खुला भंडारा, वहीं पंडाल के बगल में वहीं भंडारा शुरू, बहुत खूब लोग खाए वहाँ। कितनी उनकी श्रद्धा हमने देखी, कभी वो जरा सा भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। इतना खर्च हो रहा है, इतने लोग आ रहे, कभी नहीं। और वो माइक जब उनको मिला बोलने के लिए, तो बोलते बोलते मुखिया जी ने कहा कि जब तक बाबा जिंदा इस धरती पर रहेंगे, तब तक बाबा को इस घेलार की इसी धरती पर आकर के हर साल इसी तरह से सत्संग करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये नहीं कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, ये नहीं कहा। कहा कि जब तक बाबा जिंदा रहेंगे तब तक यहाँ आएंगे। मैंने कहा वाह, कितना भाव देखिए, कितना प्रेम। लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति, उसने कहा कि नहीं नहीं, अगला साल हम कराएंगे। क्या वहाँ देखिए होर लगा, अगला साल हम करेंगे 3 दिन का। वो तो कह रहे थे अगला साल हम 9 दिन का करेंगे। तो हम ही समय नहीं दिए, समय रहता ही नहीं है। कहाँ से फ़ोन हमको कब से आ रहा है कि बाबा इधर दीजिए समय, यहाँ ये सत्संग करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। यहाँ से भी जलवार से कितना दिन से हो रहा है फ़ोन, बाबा आइए आइए। तब इस बारी लोग वहाँ गए कुप्पा घाट, तब समय बना। तो वहाँ कह रहा था 9 दिन का दीजिए, हम लोग खूब भव्य आयोजन करेंगे। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, 9 दिन हो अब होना असंभव है। तो फिर 3 दिन का अगला साल कहा कि बाबा अभी जो पंडाल है ना, इससे 4 गुना बड़ा पंडाल बनाएंगे। अब पूरा इलाका में खूब बढ़िया से प्रचार करके, और तब खूब बढ़िया सत्संग होगा, भोज भंडारा सब चलेगा। मुखिया जी बोले इसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। तब कहिए कितना बढ़िया, कितनी श्रद्धा है लोगों को। और दीक्षा भी वहाँ ढेर आदमी लिए, कल भी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, परसों भी हुआ, ढेर लोग दीक्षा लिए। ये संख्या भी बढ़ रही है, कितनी श्रद्धा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते, जिसकी बुद्धि में जड़ता भरी हुई है, वो चाहते कि सत्संग समय 2 पैसा मिल जाए, सत्संग समय लाभ हो जाए। यही है बुद्धि की जड़ता। जो भी जड़ के लिए हमारे भीतर कामना होती है ना, तो समझ जब सत्संग का फल नहीं मिला है, सत्संग का फल नहीं मिला है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। अब कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। अब किसी की बुद्धि में बेटा घर क्या हुआ है, संतान घर क्या हुआ है, वो सत्संग में जाते, साधु महात्मा के पास जाते तो वही मांग करते। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, जिसको समझे में नहीं आ रहा है। कोई आवे तो बेटा मांगे, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। या कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आकर के कहते हमको धन हो जाए, हमको दौलत मिले, संपत्ति मिले, 2 रुपया चढ़ा देते, कहते हे गुरु महाराज कृपा करिए 5 लाख का मुनाफा हो जाए, चढ़ाए हैं 2 रुपया। कैसी बुद्धि में जड़ता है देखिए। यही सब जड़ता है बुद्धि की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। अंधापन है, ये बुद्धि का अंधापन है। ये आँख तो ठीक है, ये आँख तो हमारी ठीक ही है, लेकिन बुद्धि की आँख फूट गई है। ये बुद्धि की जड़ता है, ये बुद्धि का अंधापन है। जब तक हमको सत्संग में आने के बाद दुनिया के अन्य किसी पदार्थों की चाहना हो रही है, तब तक समझिए हमारे भीतर जड़ता घर क्या हुआ है। तो सत्संग में होना क्या चाहिए, हम सत्संग में आवे तो हमारे भीतर चाहना होनी क्या चाहिए।
आप पढ़िए संत तुलसी साहब की वाणी, कितना बढ़िया कहते तुलसी साहब। संत तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना मतलब करिए, सत्संग करना हमारा कर्तव्य है, सत्संग करिए। सत्संग करना मन तोड़, मन तोड़ मतलब क्या, मन को तोड़ करके, मन को हटा करके, कहाँ से, जड़ता से, जड़ पदार्थों से, उधर से मन को तोड़ के हटा लीजिए। कुछ कामना मत करिए, कुछ चाहना मत करिए। यदि चाहना करनी है तो क्या करिए, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की अंदर अभिलाषा। देखिए ये अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। हमारे भीतर अभिलाषा क्या रहे, हमारे भीतर चाहना रहे क्या, तो बस एक ही चाहना रहे कि हमें ईश्वर का दर्शन मिले। क्योंकि ईश्वर जड़ नहीं है, ईश्वर क्या है, ईश्वर जड़ नहीं है, ईश्वर चैतन्य से चैतन्य है। वो परमात्मा चैतन्य से चैतन्य है। इसलिए वेद भगवान, आपने सुना होगा पाठ में, वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों, ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करिए। बुद्धि योग मतलब क्या, पहले हमारी बुद्धि में ही ईश्वर बैठे, पहले हमारी बुद्धि में ईश्वर का स्थान बने। ईश्वर चैतन्य से चैतन्य है, हमारी बुद्धि में भी जड़ता भरी हुई है। पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये सब जड़ता बुद्धि में बैठी हुई है। तो वेद भगवान कहते नहीं नहीं, ये सबको बुद्धि से निकाल दीजिए। ये निकलेगा कैसे, ये निकलता है इसी सत्संग के माध्यम से। इसलिए भर्तृहरि कहते जाड्यम धियो हरति। और टिप्पणी में पढ़िए ना, हमारे गुरु महाराज जी बुद्धि योग लिख करके बराबर कर दिए सत्संग। कितना बढ़िया है। ये एकमात्र सत्संग से होगा, और सत्संग से भी तब होगा जब हम सत्संग सुनने के ढंग से सत्संग को सुनेंगे। सत्संग सुनने में क्या सब चाहिए, सत्संग सुनने में बहुत कुछ चाहिए हमारे भीतर। सबसे पहले तो सत्संग सुनने में हमारे भीतर चाहिए, सबसे पहला प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इसलिए राम भगवान ने कहा था दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति चाहिए, प्रेम चाहिए सत्संग सुनने में। और दूसरा क्या चाहिए सत्संग सुनने में, दूसरा एकाग्रता चाहिए। एकाग्र होकर के हम सत्संग सुने। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जब सत्संग में हम बैठे रहते हैं तो होता क्या है, तन बैठा है सत्संग में, अब मन कहाँ चला जाता है। मन रहता है सत्संग में, मन नहीं रहता है। तन है सत्संग में, मन कहीं और चला जाता है। इसलिए सत्संग का जो रंग लगना चाहिए वो नहीं लगता है। तुलसीदास जी से पूछा किसी ने, नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, और तुलसी का ही वियोग ते ना लगा हरि रंग। ये सत्संग का प्रभाव, सत्संग का फल हमको क्यों नहीं मिला। हम तो रात दिन सत्संग ही करते, साधु महापुरुषों के संग में ही रहते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते ना लागा हरि रंग। यही जो वियोग हो गया ना, तन सत्संग में और मन संसार में। और संसार में कहाँ, तो हमारे गुरु महाराज जी खोल करके लिख दिए, विषयों में ही मन लागे। विषय की तरफ मन भाग जाता है। अब विषय कितना है, 5 ही है, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, 5 ही विषय तो है। उधर ही मन भागता है, उधर भाग करके चला जाता है। मन दौड़ते रहता है, स्थिर होकर कभी नहीं रहता। मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है।
ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनो पलक में। ये मन उड़ता रहता है। तो जो मन को स्थिर करके सत्संग में रखे, अब प्रेम से सुने, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, अब मौको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। जो मन को लगा दे सत्संग में, जो मन से सत्संग को सुनते उनका सौभाग्य जग जाता है, उनका भाग जग जाता है। मौको करो सभागे, वो भाग्यशाली हो जाते हैं। तो सत्संग को प्रेम से सुने, हम एकाग्र होकर के सुने। और दूसरी तीसरी बात क्या है, आलस से बच करके सुने। सत्संग में आलस आता है, सत्संग में जैसे बैठे नींद आ जाएगी, इसलिए सत्संग में थोड़ा सावधान होकर के। नहीं तो ये देखिए चश्मा वाली कोना में जो बेटी देखी, देख रहे गई, पहुंच गई निद्रा लोक, तंद्रा लोक। ये सत्संग में आता है। सत्संग में बैठिएगा ना तो निश्चिंत होकर रहते हैं ना, और सत्संग जो सुनते रहते मन शांत हो जाता है। तो जैसे मन शांत होता है ना तो मन फिसलता है। किधर फिसलता, जिधर रास्ता है तो रास्ता नीचे की तरफ खुला हुआ है तो नीचे फिसल जाता है। बस तंद्रा आने लग जाती है और धीरे धीरे कंठ में आ गए तो बैठे सत्संग में और सपना देख रहे हैं, दूसरे लोग हो जाता है। और कितने तो खर्राटा लेने लग जाते हैं। एक जगह से सत्संग हो रहा था तो एक माता जी बैठी, अब बैठे बैठे उनको नींद आई तो मुँह ऐसे हो गया आ। एक बगल में दूसरी थी, उसके पास संतरा था, तो उसने संतरा को निकाला और उसके मुंह में से निचोड़ दिया। तो संतरा का टेस्ट तो स्वादिष्ट अच्छा होता है, अब उसके मुंह में जो संतरा का रस गया तो चबलाई। और सत्संग से जो बाद में वो पी भी गई, उससे में 2-4 बूंद दिया तो अच्छा लगा तो भीतर चला गया। अब थी तो नींद में, अच्छा लगा, हो ही जाता ना, जग गई। अब बाद में कहती है दूसरे से, ये दूसरी महिला से कहती है कि जानते हैं, कहा क्या, ये जो कहते हैं ना सत्संग में अमृत बरस है। कबीर साहब जो कहते हैं ना, मूर्ख जन कोई सार न जाने, और सत्संग में अमृत बरसे, बात सही है। कहा क्या सही है, आज हमको प्रत्यक्ष में अमृत मिल गया, आज हमको सच में अमृत मिल गया। तो जो दिया था वो भी बगले में थी, कहा अमृत तुमको नहीं मिला, तुमको संतरा का रस मिला है, अमृत तुमको नहीं मिला है। कहा सोती है सत्संग में आकर के बैठ करके। एक बात देखिए, जो सत्संग में आएंगे बैठ के सुनेंगे ना, जब आलस आएगा पूछिए सो रहे हैं ना, सीधा जवाब होता है ना। और सोने वाले को पता चलता है कि हम सो रहे हैं, पता नहीं चलेगा। आप बैठे रहते पलंग पर अथवा कुर्सी पर कहीं भी, नींद कब आती, नींद सूचना दे करके आती है। नींद पहले कहते कि हम आ रहे हैं, ऐसा कहती है। वो किधर से आती है, कब आती है, पता ही नहीं चलता। आप पूछिए सो रहे थे ना, एक को पूछे सो रहे हैं माता जी ना, फिर बोलना शुरू करे, फिर सोना शुरू करे, सो रहे हैं ना, सो रहे हैं ना, जिंदा है ना, सब में ना, सब में नाना लोग कह देते। तो ये सबसे बड़ा दोष है। सचेत होकर के सुने, अगर इतना सब सद्गुण लेकर के। दूसरी बात, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दिनत्व भावना। अभी यहाँ देखिए सब आप लोग बैठे हैं ना, सब हमको लग रहा है कि सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इधर मंच पर भी सब, लेकिन देखिए सबसे ऊंचा आसन पर हमको बैठा दिया। हम जबकि बैठने के लायक नहीं हैं। नीच न सोहत मंच पर, मही पर सोहत धीर, काक न सोहत पाक पर, सजे हंस सर तीर। कौवा यदि मुंडेर पर भी बैठ जाता है ना तो उस शोभा नहीं पाता, लेकिन हंस को देखिए तालाब के किनारे भी रहता है तब भी शोभा पाता है। तो ऊपर बैठने से कोई बड़े नहीं हो जाते।
आप भागवत को पढ़िएगा ना, सूत जी महाराज, सूत जी थे, उनको सबसे ऊंचा आसन पर बिठा दिया, सबसे ऊंचा, और नीचे में बैठ गए शौनक जी महाराज। शौनक जी उम्र में भी उनसे बड़े, उम्र में भी बड़े, और ज्ञान भी उनके भीतर भरा हुआ, लेकिन विनम्रता कितनी थी, खुद बैठ गए नीचे। क्यों बैठ गए नीचे? इसीलिए बैठे क्योंकि वो जो सूत जी थे ना, सूत जी ने कहा था कि ये कथा मैंने सुखदेव जी से सुनी है। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना शुक्रताल में, तो सूत जी ने कहा कि वहाँ मैं भी था, उस जगह मैं भी कथा सुन रहा था। इसी बात से शौनक जी ने कहा, सुत महाभाग वदनो वदतांबर, हे सूत जी आप तो महाभागशाली, आपने सुखदेव जी के मुखारबिंद से कथा सुनी है, तो आइए आप हे यहाँ बैठिए। उनको ऊंचा आसन पर बैठा दी, अब खुद बैठ गए नीचे। 88,000 ऋषि मुनि लोग नीचे बैठ गए और सूत जी को ऊपर बैठा दी। क्यों? क्योंकि उसने सुखदेव जी के मुख से कथा सुनी थी और सुखदेव जी के पास रहे थे, सुखदेव जी के सानिध्य में बैठे थे, सुखदेव जी के निकट उनकी आभा प्रभा में। इसी लोभ से उसने शौनक आदि ऋषियों ने उनको ऊंचा आसन पर बैठा दी। इसका मतलब ये नहीं कि शौनक जी नहीं जानते थे, शौनक जी तो महापौराणिक ऋषि हुए, लेकिन ये जो कुछ खासियत, कुछ जो विशेषता बतला दिए, आइए आप यहाँ बैठिए। हम लोग भी कहीं जाते हैं ना तो कहते हैं गुरुनंदन बाबा केंद्रीय आश्रम से आए, कुप्पा घाट से आए, तो बैठा दो ऊपर में। और यदि कुप्पा घाट में हम नहीं रहेंगे तो हम 0 बराबर 0 हो जाएंगे, 0/0 हो जाएंगे। ये तो गुरु महाराज के स्थान की महिमा है, उस स्थान की महिमा है, गुरु महाराज की कृपा है। लोग ये सोच करके बैठा देते कि कुप्पा घाट में रहते हैं, ये वहीं रहते हैं। यदि हम घर में रहते तो कोई पूछते अभी हमको, कहिए तब तो हम कहाँ रहते और आप कहाँ रहते, लेकिन वहाँ जो रहते तो आप बैठा देते। यही है आपकी श्रद्धा। और आपके मन में क्या है? गुरुनंदन बाबा जो कुप्पा घाट से आए हैं, ये हमको गुरु महाराज का ज्ञान सुनाएंगे। यदि हम उलुल जुलुल सुनाने लगेंगे तब आप भले मान लीजिएगा कि नहीं ये कुप्पा घाट से हैं, साधु हैं, लेकिन हमको अपने आप में दोष लग जाएगा। इसलिए मंच पर बैठ करके सुनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हमने तो यहाँ तक सुना है, जो व्यासपीठ पर बैठे, मंच पर बैठे, श्रोता को उलुल जुलुल बात सुनावे, जो न सो बात सुनावे, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मरने के बाद आम का पेड़ बन जाता है। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए सदगुरु महाराज जी के सामने सब नहीं बोलते थे। सदगुरु महाराज जी बैठे रहते थे सिंहासन पर, अब बगल में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज बैठे रहते थे। क्या मजाल कि सब वहाँ बोल लेंगे, नहीं बोलने देते थे। और कभी काल किन्हीं की परीक्षा लेते थे। एक साधु थे, नाम हम आपको नहीं कहेंगे उनका, उनको गुरु महाराज जी बोले कहाँ रहते हो, तो कहा हरिद्वार में। तो हरिद्वार में रहते थे, भिक्षा वहाँ करके खाते थे। तो गुरु महाराज जी बोले तुम भिक्षा की रोटी पर बोलो, प्रवचन करो। एक बार बोले, लेकिन वो भजन गाने लग गए। गुरु महाराज जी बीच में टके, ठहरो, रुको, भजन क्यों गा रहे हो, भिक्षा की रोटी पर बोलो। एक बार कहे, 2 बार कहे, लेकिन उसकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी, जैसे अकल मारी गई हो। और तीसरा बार फिर खंजरी लेके फिर भजन शुरू। इतना कस के डांटे गुरु महाराज जी, ऐसा लोग कहते हैं कि पूरी सभा में लगा जैसे करंट फैल गया हो, सब हिल गया। कब भागो यहाँ से, भगा दी। ये बहुत जिम्मेवारी वाला पद है ये। इसलिए कहते हैं उसी को बैठाइए यहाँ जो आपके विश्वास को और प्रबल कर सके और प्रौढ़ कर सके, आपके भीतर आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को दृढ़ कर सके।
इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने कह दिया कि संत मत का सत्संग जब भी हो तो संत वाणी के आधार पर। देखते ना, पहले ग्रंथ का पाठ होता है ना, और वही सुनने सुनाने का विषय बन जाता है। यदि उससे इधर उधर कोई बोलता है तो फिर वो ठीक नहीं है, वो फिर गलत है। और यदि कोई उसको लेकर के बोल रहे हैं, आपको पहले से पता है ये संतवाणी के आधार पर सत्संग होगा। अब भीतर में हम क्या है कौन जानता है, भीतर से आप ही क्या है कौन जानता है। संत की पहचान संत ही करते, साधु की पहचान साधु ही करते, हमको कैसे पता चलेगा। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि हम साधु को चिन्हते हैं पहचानते हैं, तब तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो कोई कहे साधु को चिन्हा और तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। भीतर से कौन क्या है पहचान करना बड़ा कठिन है। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, गुप्त रहती है। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। तो बस यही है संत मत के सत्संग का आधार कि सत्संग जब भी हो तो संतवाणी की कसौटी पर हो, संतवाणी की व्याख्या हो, और संतवाणी की व्याख्या भी संतवाणी के आधार पर हो, तब है। एक जगह हम सत्संग सुन रहे थे तो वक्ता कह रहे थे कि एक गांव में गया मैं सत्संग करने के लिए, तो प्रातःकाल बहुत भीड़ हुई, प्रातःकाल बहुत भीड़ हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब शाम में गया सत्संग करने के लिए तो पूरा पंडाल खाली दिखा, पूरा पंडाल खाली, लोग आए ही नहीं। तो हमने पूछा लोगों से ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो कहा कि बाबा आप पदावली में नहीं पढ़े हैं, गुरु महाराज जी लिख दिए है ना, पदावली में लिखा हुआ है ना, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, है ना लिखा हुआ। तो सवेरे मतलब भोरे हुआ ना, भोर हुआ ना, शाम का नाम तो लिए नहीं है गुरु महाराज। इसीलिए यहाँ के लोग शाम में सत्संग नहीं करते। अब कहिए आप लोग ऐसा कोई जगह है भारत में जहाँ के लोग सत्संग शाम में नहीं करते हों, है कोई जगह है तो कहिए। है ऐसा कोई गांव जिस गांव में लोग सत्संग शाम वाला नहीं करे, और सुबह में बहुत भीड़ हो और शाम में लोग नहीं आवे, ये संभव है। लेकिन देखिए कैसे हो रहा है, ये व्याख्या हुई। इसीलिए संतवाणी की व्याख्या संतवाणी के आधार पर सत्संग होना चाहिए। इसका भाव क्या, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब क्या, शुरू में। हम तो जहाँ जहाँ जाते हैं सब सत्संगी सबको कहते हैं कि आप जो जब दीक्षा लिए कोई बात नहीं है। कितने दीक्षा लेने के लिए ऐसे ऐसे लोग आते हैं, इतना बूढ़ा इतनी बूढ़ी माता जी सब, उसका पैर कटवा जाता है, पैर झुकता नहीं है, एकदम काठ की तरह कठोर हो जाता है। जो लचीलापन हम लोग के पैर में भी है ना, किधरों से किधरों मोड़ दीजिए, वैसा उनका नहीं होता है। अब कहते ठीक से आसन लगा करके बैठिए तो उसका पैर उठले रहता है, नहीं बैठता। और कई बार तो जब हम थोड़ा जोर से दाब देते हैं, ऐसे दबाइए इसको, हाँ 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 बाबा दर्द हो गया, दर्द हो गया, ऐसा कहते हैं। तब उनको हम कहते हैं कि माता जी आपके साथ जो हुआ सो हुआ, यदि अब भी आप भला चाहते हैं ना तो अब तो आप दीक्षा लिए, जो आपको मिली है दीक्षा में वो करिए। यदि आगे आप कुछ भला चाहते हैं ना तो अपने बच्चों को छोटी अवस्था में सत्संग से जोड़ दीजिए, छोटी अवस्था से जोड़िए। वो जब सत्संग करेगा ना तो उसका तो कल्याण होगा ही, और वो आपकी सेवा भी करेगा बड़ा होकर के। और सच ये जो दीक्षा है ना, जो सत्संग में दीक्षा लोग लेते हैं, जो दीक्षा है ये दीक्षा गार्ड की तरह काम करती है। कोई दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति खराब हो ही नहीं सकता है।
यदि कुसंग में वो चला भी जाएगा, भले थोड़े दिन के लिए वो बिगड़ भी जाएगा, लेकिन वो सब दिन बिगड़ा हुआ रह नहीं सकता है, पक्का। हम लोगों का अनुभव है। वो फिर रास्ते पर आएगा। और वही बच्चा बड़ा होकर के अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अच्छा होता है। वो कितना भी खराब होगा तो गैर सत्संगी की तरह हो ही नहीं सकता है। कथा तो आप लोग पढ़ते हैं ना, ध्रुव का प्रसंग भागवत में पढ़े हैं कि ना। एक ही बेटा था सुनीति को, एक ही बेटा था। कहा जा बेटा भजन कर। 5 साल की अवस्था, छोटी अवस्था थी उनकी। 5 साल का बच्चा दूधमुहा होता है। कहा जा भजन कर। कहा कहाँ जाऊँ माँ? कहा चले जाओ मधुबन, यमुना जी के पार तट पर, वहीं पर बैठ कर के भजन करना। सुनीति माँ ने धैर्य धारण किया, लगा दिया बेटा को भजन में। सुनीति है ना जो नीति से चले। और ध्रुव जी गए वहाँ, भजन किए हैं। 6 महीना मात्र, बच्चा था ना, बच्चा दिल का सच्चा। 6 महीना मात्र भजन किए, भगवान का दर्शन हुआ है। नारद जी गुरु मिल गए, दीक्षा ले लिए नारद जी से, भजन किए बैठ करके। मात्र 6 महीना तक भजन किए, भगवान का दर्शन हुआ है। सगुण साकार रूप में प्रकट हुए भगवान। कहा मांगो बेटा। कहा बस अब क्या मांगेंगे, मांग चांग सब खत्म, आपका दर्शन हो गया तब क्या मांगना। कहा नहीं कुछ देने का मन है। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा कि सुनो, हम तुमको बिना मांगे देते हैं। तुमको जिस गद्दी पर तुम्हारे पिताजी बैठने नहीं दिया था ना, वही गद्दी तुमको 36,000 वर्ष तक के लिए मिलेगी। जाओ, 36,000 वर्ष। सोचिए आप, एक तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी कह दीजिए उसको। राजा तो तब वही हुआ करते थे। 36,000 वर्ष तक के लिए उनको मिला है वही सिंहासन। और जब अंतिम उनका समय पूरा हो गया तो भगवान का 2 पार्षद नंद और सुनंद लेने के लिए आए हुए। ध्रुव जी को लेकर के विमान में बैठा करके चले तो कथा कहती है ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गई, आंसू आ गया, रोने लग गए। पार्षदों ने पूछा ध्रुव जी आप रो क्यों रहे हैं, ये गति तो बड़े बड़ों को नहीं मिलती है। तब ध्रुव जी ने कहा था कि मैं कोई कष्ट से, कोई दुख से नहीं रो रहा, बस मैं इसीलिए रोता हूँ कि जिस माँ के उपदेश से, जिस माँ के कहने पर, जिस माँ के आदेश से मैं भगवान का भजन किया, वो मेरी माँ कहाँ है। याद आ रहा है ना, माँ ने कहा था बेटा भजन करो, वही ध्रुव जी को याद आ रहा है। जिस माँ के कहने पर, जिस माँ के आदेश से मैंने भजन किया था और ये सद्गति मुझे मिली है, मेरी वो माँ कहाँ होगी। तब भगवान के पार्षदों ने कहा था कि ध्रुव, जिसका पुत्र आपके जैसे भक्त हो, वो माँ कभी अपने पुत्र से पीछे कैसे रह सकती है। देखिए आपके विमान से आपकी माँ का विमान आगे जा रहा है। और जैसे ध्रुव जी ने झांक करके देखा तो सुनीति कहते बेटा आओ चलो चलते हैं। माँ और पुत्र एक साथ सद्गति को पाया, एक साथ दोनों का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। इसीलिए कहते कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। माँ भी कृतार्थ हो जाती है, कुल भी पवित्र हो जाता है। तो यदि अपने से नहीं कर सके हैं ना, तो कम से कम बच्चों को जोड़िए। अब बच्चों के लिए ही गुरु महाराज कहते हैं कर सत्संग सवेरे, यानी कि सूर्य उदय तो सत्संग करो, उगे तो सत्संग करो, और डूबे तो सत्संग नहीं करो, ऐसा भाव नहीं है। सवेरे। और दूसरा अर्थ है, दूसरा भाव है जब चेतो तब तभी सवेरा, जब चेतो तभी सवेरा। तभी भजन में लग जाइए, ढंग से लगिए, तब फिर देखिए लाभ है। तो ये विश्वास हमको होना चाहिए, हम ऐसे व्यक्ति से सत्संग सुने, हम ऐसे व्यक्ति से प्रवचन सुने जो प्रमाणित हो, जो संतवाणी के आधार पर कसा हुआ, जो संतवाणी के तुला पर तौला हुआ हो। उस सत्संग में बहुत विश्वास के साथ सुनिए।
तो हमारे भीतर श्रद्धा होना चाहिए, हमारे भीतर एकाग्रता होनी चाहिए, हमारे भीतर विश्वास होना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं एक होता है श्रोता और एक होता है सरोता, और एक होता है सोता। सत्संग में आ गए और बैठे बैठे सो गए तो आप सोता हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। और सत्संग में आ गए और बैठे हैं सुन रहे हैं बाबा ये बात कैसे कह रहे हैं, ये बात कैसे कह रहे हैं। अब वो निंदा शुरू कर देते हैं। निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई ना, आप पढ़िए हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं वचन अमये दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। अब आगे देखिए, मनन करत नहीं बोध होई। यदि हमको समझ में बात नहीं आ रही है तो पुनि समझी जाए, उसके लिए हम जिज्ञासा करेंगे, उसके लिए हम पूछेंगे आखिर ये बात क्या है। हम उसके लिए सवाल करेंगे। जिन पर हमको विश्वास है, भरोसा है कि संतवाणी के आधार पर सत्संग होता है, और यदि वो कुछ बोल रहा है उसके दिमाग में संतवाणी घूम रही होगी, उसी का आधार लेकर के, भले संतवाणी नहीं बोले लेकिन उसी का आधार लेकर के वो बोल रहे हैं। जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जाए, और समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजे। तो विश्वास का भाव, और दूसरा है दीनता का भाव। अभी देखिए ना, सब आप लोग नीचे बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग कई जगह जाते हैं ना, सत्संग करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कुछ लोग आते हैं, सत्संग सुन लेंगे, सत्संग सुन भी लेते हैं, लेकिन उनके भीतर दीनता का भाव नहीं रहता है। दीनता का भाव क्या? दीन किसको कहते हैं? दीन का अर्थ होता है ऐसे गरीब। दीन दहर्षि का न दीन मतलब ये दिन, और द दीर्घ कर न, दीन मतलब गरीब। तो गरीब का मतलब धन से गरीब नहीं है। पर ये हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। रोज़ हम लोग पाठ करते हैं, रटा दिए हम लोग को सदगुरु महाराज। रोज़ हम लोग पाठ करते हैं, पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो। जब हमारे भीतर निष्कपटता रहे, कपट नहीं रहे हमारे भीतर, कपट नहीं हो और अहंकार नहीं हो, पाखंड नहीं हो। अहंकार को हिंदी में कहते हैं मद, अहंकार को दूसरे शब्दों में कहते हैं मद, मतलब अहंकार। अब मद का अर्थ नशा भी होता है, तो मद मतलब अहंकार भी। कबीर साहब कहते हैं मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय, विद्या मद और गुनहु मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सब अहंकार, सब मद को, सब नशा को जो छोड़े, तब बैठे सत्संग में। पाखंड न हो, पाखंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो, ये सब नहीं हो, और तब जो बैठ कर के सत्संग को सुनेंगे, तब सत्संग का बढ़िया लाभ। पहला लाभ क्या होगा? बुद्धि की जड़ता का नाश। समय तो बहुत हो गया, भूखे भजन न वही गोपाला, हाँ और करें। हम सोचे कहीं मन उब तो नहीं रहा है लोगों का। हाँ, सुनते रहिए ध्यान से। तो सबसे पहला लाभ क्या है? जब इस तरह से हम सुनेंगे ना, भीतर में श्रद्धा हो, हमारे भीतर श्रद्धा हो और मन की एकाग्रता हो, आलस निद्रा से हम बच कर के रहें, और विश्वास हो और दीनता का भाव हो। यदि ये सब सद्गुण हमारे भीतर जमा होगा, तब जो सत्संग सुनेंगे, इस सत्संग का सबसे पहला फल होता है हमारी बुद्धि से जड़ता का नाश हो जाता है।
मतलब क्या, दुनिया के पदार्थों के लिए उनके भीतर चाहना खत्म हो जाती है, चाहना नहीं रहती। उनको ऐसा लग जाता है, ऐसा बोध उनको हो जाता है कि हम हैं आत्मा, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा जब भी चाहती है, आत्मा ईश्वर को चाहती है, आत्मा परमात्मा को चाहती है। एक व्यक्ति को हमने पूछा कि मछली खाते हैं आप? हाँ खाते हैं, जब आत्मा कहती है तब खाते हैं, जब आत्मा कहती है तब खाते हैं। तो हमने कहा आत्मा कहती है कि मछली खाइए? हाँ कहती है ना भीतर से। तब हमने कहा कि सुनिए, वो आत्मा नहीं कहती, वो आपका मन कहता है। मन कहता है कि खाओ, आत्मा कभी नहीं कहती। आत्मा का बस एक ही भाव रहता है, आत्मा एक ही चीज़ चाहती है कि हमें मिले परमात्मा, बस और कुछ नहीं। ये मन कहता है कि मछली खाओ, मन कहता है अंडा खाओ, मन कहता है धन चाहे चोरी करके भी हो तो जमा करो, मन कहता है दूसरे का हड़प करके भी अपना अमीर बनो, मन कहता है दूसरे को नीचा दिखा करके भी खुद प्रतिष्ठा वाले बन जाओ। ये सब मन कहता है। संत कहते, संतवानी कहती है, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, अब बाँह पकड़ कर ले जाएगा, छोड़ देगा भवदरिया की ओर। ये मन कहता है। जैसे देखिए, जैसे आपकी आँख है ना, आँख हमेशा चाहती है, कहती है कि रूप को देखो, चाहती है कि नहीं? आँख हमेशा चाहती है रूप को देखें। कान हमेशा चाहता है कि शब्द को हम सुने। अब थोड़ी देर तक कान में रुई लगा करके रखिए ना, देखिए उकलाने लगिएगा, जल्दी से रुई को हटाओ, सुनना है कौन क्या बोल रहा है। तो कान हमेशा चाहता है कि हम सुने। आँख कभी चाहती है कि हम सुने? आँख चाहती है कभी? आँख कभी नहीं चाहती कि हम सुने, आँख हमेशा चाहते हम देखें। कान चाहता है हम सुने। और जिह्वा क्या चाहती है? अब रोड से गुजरिए ना, यदि हलवाई की दुकान है, रसगुल्ला आपको अगर शीशा में दिख गया तो जीत अपने पानी उगल देती है। मतलब जी चाहती वो मिले हमको, ये जी चाहती है। जी कभी सुनना नहीं चाहती है, जी कभी देखना नहीं चाहती, जी हमेशा रस चाहती है, रस। ऐसे ही आत्मा हमेशा, आत्मा न तो पद चाहती है, आत्मा न तो प्रतिष्ठा चाहती है, आत्मा कुछ नहीं चाहती। आत्मा धन दौलत पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहती है। आत्मा की चाहना बस एक ही है कि हमको ईश्वर मिले। ईश्वर की चाहना है मात्र आत्मा में, और कुछ नहीं चाहती है। ये सत्संग का सबसे पहला लाभ है, जाड्यम धियो हरति। सबसे पहले बुद्धि में जड़ता का नाश हो जाता है। तो जड़ के प्रति जो हमारे भीतर का आकर्षण अभी बना हुआ है ना, वो खत्म हो जाता है। और ये जैसे खत्म होगा ना, आप पढ़िए हमारे सदगुरु महाराज की जीवनी। कोई कमी थी सदगुरु महाराज जी को? संपन्न परिवार में उनका अवतार हुआ। संपन्न परिवार है, पिताजी हैं, 3 माँ थी गुरु महाराज जी की, 3 माँ। 3 माँ में एक ही पुत्र गुरु महाराज जी उस समय। किंकरवा तो बाद में हुए ना, सौतेली माँ से। 3 माँ में एक ही पुत्र, समझे कितना प्यारा रहा होगा। पिताजी का कितना लाडला दुलारा प्यारा रहा होगा, रहे होंगे सदगुरु महाराज जी। तब बस एक चौपाई ने ऐसा चमत्कार कर दिया, बुद्धि से जड़ता को खत्म कर दिया। एक चौपाई, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम, सब काम भी है यही राम परमात्मा, चैतन्य से चैतन्य। यही एक चौपाई ने सदगुरु महाराज की बुद्धि में चैतन्य से चैतन्य को स्थापित कर दिया। परिणाम क्या हुआ? उतना वैभव, उतना ऐश्वर्य, उतना प्यार, उतना लाड।
और सबको छोड़ दिए। एग्ज़ाम दे रहे थे स्कूल में, अंग्रेजी का था एग्ज़ाम उस दिन, लिख रहे थे अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेजी भी बुद्धि से गायब, जड़ है वो भी गायब, सब कुछ गायब। बस एक ही लिख दिए, वही चौपाई, वही बुद्धि में घर कर गई है। भजिए राम, राम घर कर गया, लिख दिए और चले गए गेट पर, कहा मे आई गो आउट सर। अब स्कूल भी छूट गया बुद्धि से, स्कूल भी निकल गया, मास्टर भी बुद्धि से निकल गया। जैसे कहा जाओ, बस गए तो सदा के लिए ही निकल गए। अब कैसे ध्यान किए हमारे गुरु महाराज जी? हम लोग तो पलंग पर बैठ करके नहीं कर पाते हैं, गद्दा बिछाते, डनलप बिछाते हैं, मसहरी लगाते हैं, तब भी ध्यान ठीक से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अभी बुद्धि में ये सब घुसा हुआ है, अभी बुद्धि में ये सब घुसा हुआ है, जड़ घुसा हुआ है। हमारे सदगुरु महाराज की बुद्धि से सब कुछ निकल गया। कैसे ध्यान किए हैं आप पढ़िए। कुआं खोद करके, वो भी आश्रम में नहीं, दूर बहियार में जाकर के, धराड़ा में जाकर के देखिए उपासना कूप है, अब तो बढ़िया मंदिर बन गया वहाँ। जमीन में कुआं खोद करके वहाँ बैठ गए जाकर के। बुद्धि से सब कुछ निकल चुका है, जड़ता का महत्व खत्म हो गया है। हमारी बुद्धि में भी मच्छर बैठा है, बुद्धि में मसहरी बैठी हुई है, बुद्धि में पलंग बैठा हुआ है, बुद्धि में गद्दा बैठा हुआ है, बुद्धि में सुख सुविधा बैठी हुई है। इसीलिए जब ध्यान पर बैठते तो वही सब ख्याल आता है, कहीं कुछ चुभ तो नहीं रहा है, कहीं बिछावन अच्छा तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, वही सब बुद्धि में गुनावन चलता रहता है। यही है जाड्यम धियो हरति, ये बुद्धि की जड़ता का नाश करता है सत्संग। एक बार साल में जो पूजा करते हैं माता सरस्वती की, जो काम माता सरस्वती करती हैं, वही काम ये सत्संग रोज करता है, रोज करता है। बुद्धि की जड़ता का जब एक बार नाश हो जाए, फिर देखिए कैसा वैराग्य होता है। दयाबाई का नाम सुने? दयाबाई का, दयाबाई सहजोबाई की गुरु बहन थी दयाबाई। दयाबाई को जब वैराग हुआ ना, उसका विवाह होने वाला था, उसकी जब बुद्धि में जड़ता का महत्व नष्ट हो गया, वैराग इसी को कहते हैं वैराग। जब उनको वैराग हुआ, घर से भागी, तो घर के लोगों ने पीछा किया, विवाह होने वाला था उनका, घर के लोगों ने पीछा किया, वो भागी। रास्ते में एक ऊंट मरा हुआ था, ऊंट के भीतर का जो मांस तांस था जंगली जानवर खा गया था, वो खोढ़र बन गया था। पीछा किया घर के लोग, दयाबाई गई, अब भाग करके उसी ऊंट के पेट में छुप गई, बाहर से कुछ कुछ देकर ढक दिया। देखिए बस एक ही बात बुद्धि में है बैठी हुई, भजिए राम सब काम बिहाई, भगवान बैठ गए। यही तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं, अंदर अभिलाषा सत्संग करना मन तोर, शरण संतन की अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। वही चैतन्य से चैतन्य परमात्मा, ये जिनकी बुद्धि में पहले बैठे, तभी तो वेद भगवान कहते बुद्धि योग, मतलब बुद्धि का योग पहले भगवान से हो जाए, बुद्धि का योग पहले चैतन्य से चैतन्य प्रभु से हो जाए। जब उनसे बुद्धि का योग हो जाता है तब दुनिया में कोई बाधा नहीं रहती है। अभी कोई कहे कि मरा हुआ ऊँट है वहाँ जाइए, तो जाइएगा? हम लोग जाएंगे? नाक बंद करके भागेंगे, है दुर्गंधी आती है, बदबू आती है, कैसे जाएंगे उसके पास? लेकिन जिसको ये बोध हो चुका होता है, जिसकी बुद्धि से जड़ता का नाश हो गया होता है, तब जब वो देखते हैं अरे ये तो हम विषयों के बीच फंसे हुए हैं, ये तो विषय विष है, ये विषय विष के भीतर जो फंसे हुए हैं, इस विषय से छूटने के लिए फिर ये दुनिया की कोई भी बदबू उसको बाधा नहीं डाल सकती।
वहीं जाकर के छुप गई वो। घर के लोग ढूंढ करके थक गए, दयाबाई नहीं मिली। बाद में फिर उससे निकल करके अपना फिर जहाँ जाना था वहाँ जा कर के भजन किया। सहजोबाई का चरित्र पढ़िए, जीवन चरित्र माता सहजोबाई। उनका भी विवाह होने वाला था, सखियाँ उनको सजा रही थी और उधर से चरणदास जी गुजर रहे थे। चरणदास जी ने देखा सहजोबाई को, जैसे जौहरी होते ना हीरे की पहचान करते हैं, ऐसे संत भी सुपात्र की पहचान करते हैं। संत ने देखा, चरणदास जी ने देखा उनको, सहजोबाई को, अरे ये तो दिव्य आत्मा है, इनका संस्कार तो जन्मों का है, इसका तो अंतिम जीवन है, कहाँ फंसने जा रही है। दूर से चरणदास जी कहते हैं, चलना है रहना नहीं। उनको सुना करके, सहजोबाई को सुना करके कहते, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस असहजो नाम लेकर। ऐसे सहजोबाई लिखती हैं वाणी पर भाव, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुधावे शीश। ये सज जो रही हो, ये सुहाग तुम्हारा थोड़े दिन का है, थोड़े दिन का सुहाग। ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे मरी जाए, बर तो ऐसा कीजिए जो चुल्लो अमर हो जाए। अब फिर एक और दोहा पढ़ा चरणदास जी ने, जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत की सहजो तू तजी भाग। और जैसे कहा भाग तो सहजोबाई भाग ही गई। देखिए भाग ही गई। कैसे इन लोगों की बुद्धि में कैसे जड़ता का नाश हो गया है, कोई आसक्ति, कोई आकर्षण नहीं रहा। समर्थ गुरु रामदास जी का भी विवाह उनकी माता जी ने कहा था कि बेटा घर मत छोड़ के कहीं जाना। समर्थ रामदास जी ने कहा कि माँ मैं साधु बन जाऊंगा। कहा नहीं मत बनना। कहा मैं बनूंगा। कहा एक काम करो, जब तक तुम्हारे माथे पर मोर मुकुट न चढ़े तब तक तुम साधु मत बनना। मतलब उसको बांधना चाहती थी। कहा ठीक है माँ। बस गए, उनकी शादी सगाई लगी समर्थ रामदास जी की, उनकी बारात भी चली, माथे पर मोर मुकुट। वहाँ जब गए मंडप पर, मड़वा पर, वहाँ पर होता ना पानी ग्रहण, दुल्हा दुल्हन का पानी ग्रहण जो होता है, वहीं पर वो संस्कार होने लगा। उसी में पंडित जी ने कहा सावधान हम करेंगे, जैसे कहा सावधान, और समर्थ रामदास जी लगाए छलांग, अब भागे। और सब उसका पीछा, रे रुको रुको रुको, भागे तो भाग ही गए, मंडप पर से भागे तो भाग ही गए, सदा के लिए भाग गए। 12 साल तक नर्मदा नदी में जाके खड़े होकर के पानी में जप करते रह गए। अब 12 साल के बाद जब घर आए तो उनकी माँ की आँख खत्म हो गई थी। उनके लिए रोते रोते बिलखते बिलखते आँख खत्म हो गई। उनकी माँ ने कहा कि बेटा अब तुम आए हो। ऐसे उनको छूती थी, रोती थी, अब हम तुमको देख ही नहीं पाएंगे। तब समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि माँ मैं हूँ ना, तुम देखेगी। और भजन का प्रभाव बल था उनके पास, अपना हाथ उनकी आंखों पर फेर दिए, जैसे हाथ फेरे उनकी माँ को दिखने लग गया। दर्शन किया। देखिए कैसे कैसे लोग अपने देश में हुए जब बुद्धि की जड़ता का नाश हो जाता है। भगवान बुद्ध देखिए एकलौता थे ना, सिद्धार्थ, शुद्धोधन का पुत्र, अकेला थे, एकलौता। वो तो सम्राट बनना उनका बिल्कुल तय था, लेकिन बुद्धि में जो जड़ता का नाश हो गया, जाड्यम धियो हरति, इस बुद्धि में जो सत्य वस्तु घर कर गई, उसी का परिणाम हुआ आधी रात में उनकी पत्नी, उनकी जो पत्नी थी यशोधरा नाम था ना, बहुत खूबसूरत थी। उस समय की सबसे सुंदरी वही थी, लड़कियों में सबसे सुंदरी वो उनकी पत्नी बनी है। एक उनको बेटा हुआ राहुल, फूल सा खिला हुआ कोमल, लेकिन बुद्धि से सब निकल चुका है।
सब निकल गया बुद्धि से। रात को बस वहाँ से निकल गए तो निकल ही गए। यही वेद भगवान कहते, पहले बुद्धि हो, यही जाड्यम धियो हरति, यही करते काम माँ सरस्वती, यही करते। लेकिन हम देखते हैं यहाँ तो इधर तो अच्छा है, कई जगह लोग सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा चिट्ठा तो जो करते करते शराब पीते हैं, शराब पीते हैं और डीजे चालू करके ऐसा डांस, अश्लील डांस लड़का लड़की करते हैं कि जो सभ्य लोग होते वहाँ से भाग जाते हैं। ये क्या है? इसीलिए अपने देश में सरस्वती की पूजा होती है बहुत, पर विद्या किसी और देश में है। यहाँ भी, यहाँ के ऋषि मुनियों की महिमा है। लेकिन देखिए टेक्निकल दृष्टि से दूसरा देश बहुत आगे है, यही सब कमी रह जाती है। जाड्यम धियो हरति, बस यही करते माँ सरस्वती, बुद्धि की जड़ता को नाश करे। जैसे जड़ता का नाश होगा ना, भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा, भगवान ये ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा तत् स्वयं, यह ज्ञान अपने में मिलेगा, बाहर न विद्यालय में न पुस्तक में। तत् स्वयं कैसे? योग संसिद्धि ही, कोई योग करे। योग का मतलब क्या? अभी सुने ना, मानस योग। मानस योग का मतलब जो मंत्र हमको गुरु ने दिया है उसी मंत्र का जप करिए। यदि जप आपका ठीक ठीक बनेगा ना तो भीतर से अपने आप विद्या ज्ञान प्रकट होता है। वही सरस्वती की उपासना हो रही है। सरस्वती देवी भी है, पर सरस्वती एक ईश्वरीय शक्ति है। भीतर से ज्ञान प्रकट होता है, विद्या प्रकट होती है। और वो विद्या जब भीतर की जो असली विद्या आती है ना, तो सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या आपको मुक्ति देगी। मुक्ति का मतलब क्या? दुखों से, अभावों से मुक्ति देगी। ये विद्या, बाहर की विद्या भी ठीक है, जिनके पास जितनी विद्या उतना वो सुखी रहते हैं, उतना नौकरी चाकरी करते, अपना कमाते खाते, पेट भरते, घर द्वार मकान वो भी बनाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये विद्या व्यक्ति को शराब नहीं छुड़ाती। ये विद्या, एक व्यक्ति था, एक जगह गए सत्संग में, तो किसी घर में हम गए, एक बहुत पुराने सत्संगी बुजुर्ग, सब लोग आके प्रणाम कर रहे थे, तो भी आके प्रणाम किए। तो अपने जेब से 200 का नोट निकाले, हमको चढ़ा के प्रणाम किए। तो जब हम देखे तो 200 नोट के साथ में एक गुटखा भी था। अब गुटखा भी था तो हम अब गुटखा को लिए हाथ में, गुटखा को भी देखे और बूढ़ा को भी देखे। अब बूढ़ा का चेहरा बड़ा सौम्य लगता था। हमने कहा कि गुटखा, हमने कहा गुटखा खाते हैं क्या? कहा नहीं बाबा, हम गुटखा नहीं खाते। वो लजा गए बेचारे। तो बगल से दूसरे ने कहा कि बाबा ये बहुत अच्छा सत्संगी है, बहुत बढ़िया सत्संगी है। हमने कहा वो तो ठीक है, पर ये गुटखा कहाँ से आ गया? ये गुटखा इनके जेब से कैसे निकला? कहा कुछ हुआ होगा, वो बात अलग है, लेकिन ये सत्संगी बहुत अच्छा है। और उसी गुटखा पर तब एकदम खूब मोटा अक्षर में लिखा हुआ था, खूब मोटा अक्षर में लिखा था, ये महाविष, खतरनाक, क्या क्या उसमें लिखा था, मोटे मोटे अक्षर में। देखिए अंग्रेजी में भी लिखा रहता, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा उसको खाते हैं, इसलिए कहते हे विद्या तो महाअविद्या। कभी काल ये विद्या अविद्या बन जाती है। इसलिए सहजबाई ने कहा है, यदि ये सब गुण भीतर में नहीं आया, विद्या ददाती विनियम नहीं हुआ जीवन में, विनम्रता नहीं आई जीवन में, और अवगुणों से मुक्ति नहीं मिली, दुर्गुणों से मुक्ति नहीं मिली। विद्यार्थी भी है, गुटखा भी खाते हैं, विद्यार्थी सब भी तंबाकू खाते हैं। एक गांव में 2 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा तेज था, थोड़ा भुसकोल था। भुसकोल मतलब मंद बुद्धि का था वो। तो वो जो पढ़ने के लिए दोनों जाए, तो जो तेज था पढ़ने में वो खैनी खाता था।
और जो भूसकोल था उसके घर में खैनी की खेती होती थी। लोग खैनी खेती करते हैं, मुठला बना बना के बेचते हैं। तो वो जो मंद बुद्धि का था वो कहता था देखो हमको बता न, तो नहीं तो मास्टर साहब मारेंगे। वो कहता था खैनी लाओ न पहले तब बताएंगे। तो बदले में खैनी देता था उसको और तब इसको बताता था और वो खैनी खाता था। ये विद्या हुई, ये विद्या नहीं हुई। विद्या जो हमको दुर्गुणों से मुक्त करे, अवगुणों से बचा करके रखे। अपने यहाँ तब शिक्षक सब बड़े अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। शायद इसी विद्यालय में ना पढ़ाते थे, इसी विद्यालय में हमारे सीताराम बाबू देखिए पढ़ाते थे। इन्हीं के प्रताप से, इन्हीं के पुरुषार्थ से यहाँ पर कितनी बार सत्संग हुआ, कथा भी हुई थी ना यहाँ। ये अरविंद बाबू के यहाँ हम ठहरते थे, यहीं 2-2 बार तक कथा हुई, सत्संग भी हुआ। और कितने को इन्होंने जोड़ा। इस गाँव हम जब भी आते थे यहाँ, पहले भी और अभी भी, तो सब इनका नाम लेते। जो छोटे छोटे बच्चे सब कहते हमारे गुरुजी वही है। संस्कार भी दिए ना। एक जगह गए स्कूल में तो मास्टर साहब टेबल पर पैर रख करके कुर्सी पर से लेटा हुआ है। एक बच्चा बोला इधर आओ, ये मेरे सामने की बात है। कहा इधर आओ, गया। कहा घर में नींबू है? कहा नहीं। कहा हमको नींबू चाहिए। कहा सर मेरे घर में नहीं है। कहा कि देखो तुम्हारा जो पड़ोसी है उसके बाड़ी में नींबू है, ले आओ। कहा नहीं देगा सर, वो बड़ा खराब आदमी है। कहा चुरा के ले आओ। मास्टर साहब ने कहा बच्चा क्या करता है? वो ये भी कह सकता था लो मैं 5 रुपये देता हूँ, खरीद के ले आओ। कहा जाओ उसके बाड़ी से ले आओ चुरा कर। देखिए, तो विद्या न स्कूल में है न पुस्तक में है, विद्या है अपने भीतर। जब जड़ता का नाश होता है विद्या प्रकट होती है, और जब वो विद्या जीवन में आती है ना तो हमारे दुर्गुणों का नाश कर देती है, अवगुणों का नाश करती है विद्या। हमारे भीतर सद्गुण का संचार कर देती है। और जब असली विद्या आती है तब तो मुक्ति तक, मुक्ति मतलब हम बिल्कुल जड़ से अलग हो जाते हैं। जड़ का 4 रूप है। पहला है स्थूल, ये स्थूल, फिर है सूक्ष्म, फिर है कारण, महाकारण, 4 जड़ है। और सच पूछिए ना, हमारी बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ ही है, मन भी जड़ है। अभी तो हम लोग कहते कि बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन जिसके अंदर से बुद्धि का नाश हो जाए ना, बुद्धि का नाश मतलब ये नहीं कि पागल हो जाए, वो मतक्षीण हो जाए, जो बुद्धि की सीमा से परे हो जाए। एक बुद्धि की अपनी सीमा होती है, मन की एक सीमा है, वहीं तक जाएगा मन। कहाँ तक जाता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। एक है, एक स्थान है जिसको कहते त्रिकुटी, वहीं तक जाता है ये सब। और उसके आगे सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, अब प्राण पुरुष आगे चले। प्राण पुरुष मतलब हम, ये जीव सूरत, ये आगे चलता है। अब जैसे बुद्धि को पार किए, मन को पार किए, अब उधर जो हमको ज्ञान होगा, उधर जो ज्ञान है, अब वो ज्ञान कैसा है? देखिए, माता सरस्वती है बुद्धि की देवी, और जहाँ बुद्धि नहीं रही तो वहाँ सरस्वती माता क्या करेगी? लिखा है, आप पढ़िएगा। नादाभ्यस्तु परम पारम, नादाभ्यस्तु परम पारम न जानाति सरस्वती, अद्यापि मज्जन भयात तुम्बम बहती वक्षसी। बुद्धि के परे का जो संसार है, उधर का जो संसार है, उधर की था। अब जो लिखा है, माता को भी उधर की था नहीं लगती, माता सरस्वती को भी नहीं लगती है।
उधर वो भी डूब जाती हैं। इसीलिए वो बचने के लिए ये ऋषि कहते हैं अपने वक्ष पर तुम्बा बीना धारण करती है। उधर का ज्ञान समझिए कैसा होगा, उधर की विद्या कैसी होगी, और उस विद्या का भी जहाँ अंत हो जाता है, उस ज्ञान का भी जहाँ अंत है, जहाँ निःशब्द है, शब्द भी जहाँ नहीं है, वो है चैतन्य चैतन्य परमात्मा। वो कितना अद्भुत होगा। वहाँ प्रकाश कोई नहीं है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्नि तमेव भांतमनु भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वविदं विभाति। उधर वहाँ न सूर्य है न चंद्रमा है। सूर्य तो त्रिकुटी में ही रहता है, उधर सूर्य नहीं है। चंद्रमा सहस्रदल कमल, एक चंद्रमा तो ये है, एक चंद्रमा सहस्रदल कमल में, एक सूर्य ये, एक सूर्य त्रिकुटी में। पर वहाँ न सूर्य है न चंद्रमा है, न तारे हैं न नक्षत्र है न अग्नि है, पर वहाँ फिर भी प्रकाश है। वो प्रकाश कैसा है? उसी प्रकाश से इस सूर्य में भी प्रकाश है, उसी प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकाश से तारे नक्षत्र प्रकाशित हो रहा है, और उसी प्रकाश के प्रभाव से अग्नि में दाहकता है। वो कौन प्रकाश है? वो प्रकाश है आत्म प्रकाश। वह प्रकाश है अपना प्रकाश। इसलिए भगवान कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भासते खिलम यद चंद्रमस्य चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। हे अर्जुन, ये सूर्य में जो प्रकाश है, भगवान कहते मेरा प्रकाश है। मेरा मतलब आत्मा का। ये चंद्रमा में जो प्रकाश है मेरा प्रकाश है। ये तारे जो टिमटिमाते हैं सब मेरा प्रकाश है। ये सब अपना, हम सबों का प्रकाश है। वो आत्म प्रदीप, आत्मा का प्रकाश है। और आत्मा के प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। मतलब जिसको आत्मबोध हो गया, जिसको आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञानी महापुरुष तुलसीदास जी कहते हैं सकल दृश्य निज उदर में लई सवई निद्रा तजी जोगी शोक मोह संदेह भ्रम हरस दिवस निशि देश काल तह नाही और तुलसीदास ही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। वो ऐसी दशा है जहाँ कुछ नहीं है, बस वहाँ केवल हम रहते, आत्मा आत्मा है। उस समय का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की पकड़ किसी देवी देवता में भी नहीं है। इसलिए वो ज्ञान को जो पा लेते हैं वही कहलाते हैं संत। और उस संत से देवता 33 करोड़ संत से सब ही डरते, सब डरते रहते, उनसे सब डरते हैं। सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, और तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, आरे हारे पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोग सब रहे संत के हाथ में। मौ को डारे बेची उजुर में ना करो, अरे हारे पलटो हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। भगवान भी संत से डरते हैं, वो बोध जिनको हो जाता है। यही है तो सत्संग से जाड्यम धियो हरति असिंचति वाचि सत्यम। सत्संगी कभी झूठ नहीं बोल सकता। जिसके भीतर जड़ता का नाश हो गया है ना, वो जड़ पदार्थों के लिए कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। वो जान चला जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन यदि हमारे भीतर झूठ है तो समझ भी सत्संग का फल नहीं मिला है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम करोति मानोन्नतिम दिशति पाप मपा करोति चेतः प्रसादेति दिक्षु तनोति कृतिम सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाओं। ये सत्संग मनुष्य के लिए क्या नहीं करता है। यही सत्संग का की महिमा है। अब तो 2 दिन तक सत्संग होना है, यहाँ तो 1 ही दिन न होगा।
कैसे? जलवारे में के बोल रहे थे सब। हम 2 दिन रहेंगे ना, 2 दिन में जहाँ जहाँ करा लेंगे 16 तारीख घोषणा भाग ना। 16 से मेरा वहाँ अररिया में, 16, 17, 18 अररिया में। पोस्टर में नहीं पढ़े हैं? पोस्टर में क्या लिखा है? पोस्टर में पढ़िए क्या लिखा है? श्री सद्गुरु महाराज की जय।